22 में क्या दिया है 65 माइनस 56 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्क्वायर ना करते बैठना, पहले अंदर सब्ट्रैक्शन दिया है, बोर्ड मास नियम लगाना है। तो अंदर जो दिया है क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 65 में 56 घटा दो तो कितना आएगा 9 आ गया। और 9 का फिर क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ 65 माइनस 56 का होल स्क्वायर लिखा क्वेश्चन पहले, और 3 स्क्वायर दोनों घटाए तो 9 आया, और 9 का होल स्क्वायर। अब बटे 3 का स्क्वायर थे 3 त्रिकाई 9। अब क्या करो 9 को 2 टाइम लिख दो, इंटू ना करते बैठना, लिख दो आई काट दो, और जितना बचो वो आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है 16 स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसमें बल्कि कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करके इसमें आंसर देखना है कौन सा होगा। ठीक ना, तो 16 का स्क्वायर कितना 256, ये आपको याद रखना है, 30 तक याद रखिए, जिससे क्या हो कि काउंटिंग करने में इजी हो जाए। अब 4 का 2 बार गुणा ना करें, तो 4 को ऐसे लिख लो, नहीं तो इंटू करने में फिर टाइम लगेगा। तो 4 का टेबल तो इजी है, जल्दी कर लोगे, 16 का टेबल में सोचते रह जाओगे। तो 4 का पहले कर लो, 4 संग 24, 4 पंच 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया। फिर 4 का गुणा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 0 4, 40 96। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या 15/8 लिखा है और इंटू 16 का होल स्क्वायर लिखा है। इसमें भी क्या बोर्ड मास नियम इसमें भी हम लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, अंदर इंटू डिवीज़न जो भी लिखा है उसको काट दो पहले। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये नंबर इससे कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो 8 से 16 कटा तो कितना आया 2। अब 15 गुणे 2 हो गया, तो 15 दूनी पहले 30 और 30 का स्क्वायर। तो अब 30 का स्क्वायर करने के लिए आपको 30 इंटू 30 नहीं करना है, अगर कर भी रहे तो ऐसे लिख लेना, फिर सिर्फ 3 इंटू 3 बस करना और 2 जीरो रख देना। आंसर कितना हुआ 900, किसमें है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये। अगला 25 को करने के लिए आपको एक क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से रख देते थोड़ा सा, देखिए 25 में क्या दिया है 16 का होल स्क्वायर और प्लस लिया है 12 का होल स्क्वायर अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपको यही करना है, पहले 16 का होल स्क्वायर तो 256 आपको याद है ना। अब फिर 12 का स्क्वायर कितना 144 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो 20 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इंटू करते नहीं बैठेंगे अभी, इनको ऐड कर दो। तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हुआ। और 20 गुणे 20, अगर अब इससे 20 से काट दो, फिर 20 से काट दो, कितना आया 1। अगर इंटू भी कर देते तब भी आ जाता 400 इंटू 400, 20 दिसम 400 हो जाता। तो फिर 400 का डिवाइड करते 400 तो एक आता, ऑप्शन है क्या 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है 48 माइनस 8। तो 48 माइनस 8 है तो पहले माइनस कर देना। देखो 48 माइनस 8 है तो पहले माइनस कर दो। तो 40 में जब 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 40 बचा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर और डिवाइड पे क्या लिखा है 40, दो ठो में ये 2 लिखे है ना, 40 का होल स्क्वायर तो 2 में 40 घटा तो कितना बचा, एक तो 40 बचेगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर 40। ठीक है ना, कुछ चीज़ें माइंड में ही कैलकुलेट कर लेनी है। 27 65 का होल स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए इसका रूल सिखाया हो ना, 65 का होल स्क्वायर करने के लिए जब किसी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 5 हो तो क्या करते हैं, उसी को इसी में इंटू करते हैं। 2 बार लिख दिए और इंटू किए तो 5 5 25, ये 6 है और ये 6, तो अगले वाले को 7, तो 6 7 42। फिर बोला है 64 का स्क्वायर निकालिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो 64 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो शॉर्टकट मेथड, देखो 64 लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, पहले का स्क्वायर कितना हुआ 36, फिर दूसरे का स्क्वायर 4 4 जा 16, फिर तीनों का इंटू करना है साथ में। 6 चौको 24 दूनी 48, 48 होगा ना, 6 चौको 24 दूनी 48, और एक अंक छोड़ के लिख देना है। लिख दिए 6 8 1 9, 6 4 10, 3 1 4, 40 96। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ लिख दो 40 96 घटाओ तो 9 आया, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ 129 बचा। और ये क्या लिखा है, और कुछ शायद इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, और 1 लिखा है ना, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो इसमें +1 करेंगे तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा 130।
करेक्ट आंसर 130 है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेथड आपको, जो शॉर्टकट जो मेथड है ना, इनको आपको करना है, ज़्यादा अभ्यास करना है जिससे जल्दी हो सके। 13 का होल स्क्वायर निकाल लेना, 37 का होल स्क्वायर, 63 का 67 का होल स्क्वायर निकालना, तो इससे क्या होगा, जल्दी आप कर पाओगे। दो मुझे मैथ करूँ तो बोल, इससे बताऊंगा, इससे आंसर देख लूँगा, है ना? ठीक है, वही है ना। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 27 कौन 30? ठीक है ना। धन्यवाद, बढ़िया दूर किताब लेके आ रहा है, दोनों से काम चली, नहीं पन्ना पलटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। 28 का क्या लिखा? 57 का स्क्वायर, और क्या लिखा आगे? 52 का होल स्क्वायर इज इक्वल 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब यही फाइंड करना है। तो फिर से वही ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे भी निकाला था ना 64 का। तो 57 का अगर हमें स्क्वायर जल्दी निकालना है तो क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर कितना हुआ? 25, फिर 7 का होल स्क्वायर 49, अब फिर सभी का 5 सत्ते 35 दूनी 70, एक अंक छोड़ के लिख दो, 9 हुआ, 4 7 5 12 2 1 3। ठीक है, अब ऐसे 52 का, तो 52 का होल स्क्वायर 5 5 25, 2 का कितना होगा? 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 4 0 7 2 27 0 0 4। अब दोनों क्या करना है? बोला क्या? घटाओ। तो यहाँ पे लिख दो पहले 3249 माइनस 2704। 57 का होल स्क्वायर कितना था? 3249 और 2704, 4 आ गया, यहाँ पे 5 आएगा। इसके बाद यहाँ रख दो 5 4 5 इज इक्वल 5x। 5 के इंटू कर दिया तो 5x हुआ। हमें जो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इंटू में दिया है ना, तो जब कोई वैल्यू उधर से इंटू में रहेगी तो इधर काहे में आएगी? डिवाइड में। तो डिवाइड कर देना है, 5 1 कम 5 9 45, कितना? 109। ठीक है, करेक्ट। 29 65 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर। एक मिनट क्रॉस कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ट्वेंटी 29 में क्या है? 65 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल दिया है 55 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये इंटू में तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? डिवाइड में, तुरंत डिवाइड में आएगा। तो 65 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर, और डिवाइड हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर और माइनस क्या? 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स। इसके लिए एक रूल बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो पहले इन दोनों को ऐड करना है और फिर इन्हीं का एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। तो 65 प्लस 60, और फिर से क्या लिखोगे? 65 माइनस 60, ऐसे डिवाइड 55 प्लस 50, और इधर क्या हो जाएगा? 55 माइनस 50 इज इक्वल एक्स। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हुआ? 5 6 6 12, और ये दोनों घट गए तो कितना हुआ? 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे तो ऐड कर दिए 5 5 5 10, इन दोनों को घटा दिए, कितना है? 5 5 से 5 कट गया। ठीक है, और इसमें देखो ऑप्शन डिवाइड में दिया है, तो हो सकता है डिवाइड में, यूनिट नंबर 5 है तो 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10 5 5 25, 5 दूनी 10 5 1 कम, तो 25 बटे 21 है ऑप्शन क्या? ये देखो 29 25 बटे 21 30। थर्टी में क्या? 55 इंटू 55। देखो यहाँ 55 इंटू 55 मतलब दो ठो एक जैसे हैं, तो मैंने इसको मान लिया ए स्क्वायर। ठीक है, फिर -2 लिखा है तो -2, और फिर देखो 55 ए हुआ, ए की वैल्यू लिया था ना, और 25 तो एक को मान लेता हूँ बी, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। ठीक है, तो आई प्लस लिखा है तो प्लस, और 25 इंटू 25 मतलब बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए की वैल्यू को मैंने 55 मान लिया, बी को क्या मान लिया? 25, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है 30, इतना ही लिखा ना। तो ये फार्मूला लगाएंगे 30 का स्क्वायर। हाँ तो ये फार्मूला लगाएंगे, मतलब ये क्या काहे का फार्मूला होता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नो प्लस बी में माइनस नहीं आता, काहे ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। अपॉन 30 लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या माने हो 55 और बी की वैल्यू क्या माने हो 25 अपॉन 30 का होल स्क्वायर, ये लिखा था ना। अब दोनों को घटा दो, स्क्वायर था स्क्वायर, तो 55 में 25 घटाएंगे तो 5 5 0 आया और 5 में 2 गया 30, इतने है ना। और स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर, दोनों अब दोनों कट गए तो कितना बचा 1। तो इनमें से क्या ऑप्शन में डी आना चाहिए। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, 55 लिखा है और 25 तो 0 आया 3, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें 5 6 4 दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी। देखते हैं ये, ठीक है ना, आया समझ में। तो हम क्या है कि कोशिश इनको देख करके ऐसे नहीं करते बैठेंगे इसका इंटू करो फिर इनका इंटू करो फिर इसका इंटू करो फिर ऐड करो, ऐसा नहीं, कुछ स्मार्ट वर्क करना है। देख करके ऐसे देखना क्वेश्चन कभी क्या होते हैं फार्मूले से ऐड करके देता है क्वेश्चनों को, तो उनको अच्छे से समझना फिर करना है, ठीक ना, आया समझ ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हुआ 31। क्वेश्चन नंबर 31 में सेम टू सेम वही है, इस बार क्या है, उस बार माइनस था, इस बार क्या है प्लस है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हुआ ना, अपॉन क्या। अब इस बार क्या दिया है, उसमें स्क्वायर लिखा था ना, इसमें ए मैच कर लेना है, सेम सेम। ऊपर देखो ए, ये ऊपर बी तो नीचे बी, यही लिखा ना। तो हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी, ऐसे बना लिए। अब 2 ठो ये हैं और 1 ठो ये, दोनों कट गए तो कितना बचा ए प्लस बी, यही बचेगा ना। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी थी 65 और बी की वैल्यू कितनी थी 35, दोनों को जोड़ दो तो 5 5 10 6 3 9 1 10, तो इसका आंसर क्या होगा 100। आज हमें इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ ही मिनटों में हो गया। नहीं तो इसको क्या करते 65 का इंटू करते, फिर 2 का इंटू, फिर 65, फिर कैलकुलेट करते, कितना टाइम जाता। तो थोड़ा क्वेश्चनों को देख करके ही करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है बहुत ईजी बनाए जाते हैं, करने का ट्रिक भर पता हो। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिखा है छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करिए। यहाँ जो बॉक्स में लिखे हैं इनको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने स्क्वायर हैं उनको पहले तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, जैसे 4 स्क्वायर है, एक को मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर और प्लस डब्बा लिखा है स्क्वायर में, और ये 21 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और लास्ट वाले को निकाल लेते कितना हुआ 4 4 1। 30 तक याद रहे तो जल्दी हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 5 11, 2 1 3 1 4, और इसको तुरंत ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 400, है ना। आज जब 400 हुआ तो क्या बोला डब्बे में क्या चाहिए स्क्वायर ना, तो ये पता करना 400 किसका स्क्वायर है 20 का। तो इसका आंसर क्या होगा 20, मतलब पहले वाले में क्या आएगा बॉक्स में 20 आएगा। आगे समझ में, हाँ ठीक है। ऐसे सेकंड का जब हम करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस बॉक्स का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर एज इक्वल 31 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और उधर क्या हुआ 961। स्क्वायर याद रहेगा तो, और नहीं याद है तो आप 2 बार इंटू कर लें। और फिर क्या करना है, इधर इक्वल के उधर इधर इसको ऐड कर दो तो 925 हुआ, ठीक है। अब 925 को जब 961 में घटाओ तो कितना आएगा 36 आएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, क्योंकि बॉक्स में स्क्वायर चाहिए तो 6। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए। हाँ समझ में। 32 का 20 और 6, ठीक है ना। 33 225 का मान ज्ञात कीजिए। 225 इसकी कोडिंग देखो कैसे निकालेंगे जल्दी से। यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो वर्ग है, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेना है, ठीक है। इसके बाद यूनिट प्लेस चेक करेंगे। 5 किस संख्या के वर्ग में आता है 5 के, ठीक है 5 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इधर ये जो संख्या बची है तो टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर में कि 2 से ज़्यादा ना हो। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएगा ना 2 बार में, तो कितने बार आएगा 1। तो आंसर क्या आएगा इसका 15। तुरंत कैलकुलेट करके 15 रख देंगे। अगर याद नहीं है तो मान लो इतनी बड़ी संख्या दी है 441 दिया है, ठीक है ना। अब किसका स्क्वायर है तो यहाँ से 2 लाइन पहले खींचे। 1 किस किस संख्या की इकाई किंग में आता है 1 और 9,
जब 1 का स्क्वायर निकालते हो तो कितना आता है 1, और 9 का स्क्वायर निकालते हो कितना आता है 81। दोनों की यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1 आता है ना, तो 1 या 9 के। अब यहाँ 4 बचा है, तो फिर से हम टेबल पढ़ेंगे इस प्रकार से, 4 से ज़्यादा ना होते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 होता है ना, तो 3 का 9 तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा ना, तो यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए। अब आप पता कर लोगे 21 का है कि 29 का, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या मतलब ऑप्शन दिया है नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको अगर याद है तो कन्फ्यूज हो तो तुरंत बता दोगे 21 का है, और नहीं याद है तो आप क्या करोगे 21 गुणे 21 कर लोगे, तभी पता चल जाएगा। आया समझ में, है ना। तो अगर कुछ याद रहते हैं स्क्वायर तो हम जल्दी फाइंड भी कर लेते कि अच्छा ये वाला ये होगा। 29 का तो 8 से 41 होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ऐसे करके आप निकाल लें, काफ़ी ज़्यादा 6261 का निकाल लें, मतलब कहा जाता है 1296 का निकाल सकते हो। 1296 जैसे 4 अंक है, तो 96 में 6 आया, तो किस किस संख्या की इकाई के अंक में 6 आता है, 4 के वर्ग में 6, 4 चौक 16 होता है ना, और 6 के वर्ग में 6 आता है, ठीक है ना। तो ये 4 या 6 हो गया। अब 12 से ज़्यादा ना हो, टेबल पढ़ना स्क्वायर में 12 से ज़्यादा ना हो तो कितने बार जाएगा 3 बार, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 और 3, तो 34 का वर्ग है कि 36 का वर्ग है, तो क्योंकि आपको 35 का वर्ग याद होगा शॉर्टकट में, 5 पचम 25 और 1 अंक बढ़ा के 4 दें 12। जब 35 का वर्ग 1225 होता है तो 1296 का 34 का होगा कि 36 का, बाद 1296 है ना, 36 का होगा बाद का। हमें हमेशा ये वाले नंबर का स्क्वायर याद रखना चाहिए, उससे आगे की स्क्वायर निकालने में हेल्प हो जाती है। जैसे हमको 5 का स्क्वायर याद है, 5 के बाद 15 का हो, 25 का हो, 35 का हो, 45 का हो या 55 का हो, इनके अगर किसी को वर्ग याद है ना तो हमें आंसर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे 5 का कितना 25, ठीक है ना। अब बोल दिया कि यहाँ पे 49 किसका वर्ग होगा, किस संख्या का होगा, तो आप तो इतना जानते हो कि जब 5 का 25 होता है तो पीछे वाले का तो होगा नहीं, आगे वाले का होगा। आया समझ में। 15 का 225, इसका 625। अब बोला कोई कि 576 किसका वर्ग होगा, तो क्योंकि आपको 25 का वर्ग याद था तो इतना तो दिमाग में चलेगा कि 25 के बाद वाले का नहीं है इधर का। आया समझ में। तो कहाँ का होगा 576 24 का वर्ग होगा। ऐसे नंबर का वर्ग याद रखना चाहिए, 12 25 20 25 30 25, ठीक ना, ये वाला नंबर याद है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी ऐसे ही कोडिंग से ही निकालेंगे, सब कोडिंग से करेंगे, मतलब शॉर्टकट मेथड से। लाइन 4 किसके किस संख्या के वर्ग में आता है, 2 के और 8 के, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 और 8 का स्क्वायर कितना 64, लास्ट में आया। अब यहाँ है 77, तो टेबल पढ़ो 77 से ज़्यादा ना हो, कितने बार जाएगा स्क्वायर में, बताओ। 7 का तो 49 होता है, 77 से ज़्यादा 77 से 64, मतलब देखो 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो मतलब इसका 77 से ज़्यादा हो तो 9 बार में ज़्यादा होगा तो 8 बार, तो 82 या 88। अब ये कन्फर्म कैसे होगा, 82 का है कि 88 का, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 88 दिया, 82 दिया नहीं, तो करेक्ट हो गया कि हमारा सी ही होगा, कन्फर्म हो गया कि 88 ही होगा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 34 ना, 34 का सी। अगर करेक्ट नहीं भी होता तो आप क्या करते, क्योंकि 82 88 का है तो आप 85 का कोड आपको याद है निकालने का, क्लियर कर लेते। 25, 5 के स्क्वायर 25, 8 में 1 अंक बढ़ा के तो 9 8 72, 72 25, क्योंकि 85 का क्या होता है 72 25, तो 77 25 का होगा, 25 85 के बाद का होगा कि पहले का होगा, बाद का, मतलब कंफर्म हो जाएगा कि 88 होगा। समझ में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, वर्गमूल अंकों की संख्या ज्ञात करना है, कितने अंक होंगे, तो पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे। और इसी प्रकार से 2 अंक 4 आया, मतलब 2 का वर्ग या 8 का वर्ग, 2 या 8 के वर्ग में ही 4 आता है, ठीक है। अब बचा 116, टेबल पढ़ो 116 से ज़्यादा ना हो। जैसे 10 का वर्ग क्या होता है 100, है ना। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, हमें चाहिए 116, तो कितने बार जाएगा 10, तो 102 हुआ 108 हुआ। तो मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि 102 या 108 में से ही होगा किसी का, लेकिन इसने आंसर ये नहीं मांगा है, ये पूछा है कितने अंक होंगे, तो कितने होंगे 1 2 3,
क्योंकि दोनों में 3 ही आ रहे हैं, तो 3 डिजिट होगी। देखते हैं 35 का ये हुआ 36 का हम कहाँ 35 का ये दिया ना 3, 35 का ये, ठीक है। अब ऐसे ही 34 का निकालेंगे, 35 का 36 का, तो 36 में भी डिजिट देख लो पहले कितने हैं, 298116। फिर से स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 6 किस किस संख्या के में स्क्वायर में आता है, 4 या 6। अब कितना बचा 2981, 4 डिजिट आ गए हैं। तो अगर आपको वर्ग याद है तब तो काम चलेगा। तो 29 है, तो हम तो ये जानते हैं कि 40 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 4 चौको 1600। 70 का वर्ग क्या होता है, 70 का 7 7 49। इनका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है जिसमें 0 लगा हो। 50 का वर्ग क्या होगा, 50 का अगर निकालें तो 50 क्या होगा 2500। हमें क्या चाहिए 2900, तो 60 में चलते हैं। तो 50 का जब 2500 है तो 55 का कितना होगा, तुरंत आप निकाल लोगे। ऐसे ऐसे स्क्वायर निकालें जिसमें 5 होगा आएगेंगे में, तो 5 5 25, 6 5 30 25, यानी 55 में क्या है 30 25, यही है ना। यानी उसके पहले क्या हो, ये 29 चाहिए ना, तो हो सकता है ये 54 का हो, 2981। अब इसमें ऑप्शन क्या 36 है ना, कि वर्गमूल अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, 15 होगी, 3 होगी, 6 होगी, तो 3 ही आनी चाहिए। 36 का सी। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 37, वर्गमूल की इकाई अंक ज्ञात करना है। इस बार तो और इजी है। इकाई अंक यानी ये 9 है ना, ये निकालना है कि 9 किस संख्या के वर्ग में आता है। 3। अच्छा 1 मिनट, वर्गमूल में इकाई अंक, इसका पहले हम वर्गमूल निकालेंगे उसी मेथड से, ठीक है। तो 9 किसके किसके में आएगा, 3 या 7। क्या हुआ, कुछ नहीं। देखो इसका हम वर्गमूल पहले निकाल लेंगे, तो कितना होगा 3 या 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर में जब आप 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो दोनों में क्या आता है 9 आता है ना। अब जो बची है संख्या आगे 417 बचा है, तो 417 में 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 470 है, और 21 का स्क्वायर कितना 441, 22 का क्या होता है स्क्वायर 484। तो मतलब 484 ज़्यादा होगा, मतलब 21 यहाँ पे भी 21 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। अब 21 संख्या का वर्ग है तो इसका स्क्वायर 2 बार हम कर लेंगे और क्लियर पता कर लेंगे किसका है। 21 3 गुणे 21 3 3 तरह 3 1 3 3 दूनी 6 1 3 1 2 2 3 6 2 3 6 होगा 2 1 2 2 दूनी 4 9 3 3 6, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है क्वेश्चन में 8 है ना, तो गड़बड़ हो गया, मतलब ये वाला होगा 217 ऑप्शन में है। 217 मतलब 7 होगा इसका आंसर। 37 का कितना रहा 37 का बी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे लेंदी जिसको आपको करना पड़ेगा, मे भी इतने बड़े ना आएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 38, बस तो और कर देते 38 में छोटी छोटी संख्या गया तो जिसका 140 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो तुरंत 180 लिखा, तुरंत एलसीएम निकालना है 180 का। 9 90 2 45 और 3 15 3 5 और 5 1 कम। तो इसमें देखो पेयर बनाएंगे हम, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर, किसका नहीं बन रहा 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5। 5, क्योंकि बोला क्या है इंटू करना है, ये बोला है ना गुणा करना है। आ समझ में। फिर इसमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, भाग देना है। तो 9408 का हम तुरंत क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। फिर से 2 चौको 8 2 सत्ते चौको 2 दूनी 3 पंचे दूनी 2 एक कम सत्ते छक्का 2 पंचे अट्ठे अट्ठे 2 दूनी नहीं है चौको 2 एक कम चौको सत्ते 3 चौको 3 नमा 7 सत्ते 7 एक कम, ठीक है। फिर से इसका पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना 2 का पेयर बना 2 का पेयर बना 7 का, किसका नहीं बन रहा 3 का। तो इसका आंसर क्या होगा 3। कहाँ पे है ये 3 है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बड़ी तेज होनी चाहिए, है ना। कहाँ पे कौन सी संख्या डिजिट करने एलसीएम आना चाहिए तभी कर पाओगे, अन्यथा तो हाथ ही नहीं लगा पाओगे, इसको छू ही नहीं सकते हो।
अब यहाँ पे लिखा है एक विद्यालय की सभा में भवन 625 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं सभा भवन में उतने ही पंक्तियां मतलब इक्वल हैं। तो 625 दिया ना, 625 के इक्वल क्या निकालेंगे? वर्गमूल होगा। तो किसका वर्गमूल है ये? 25 बस इसका आंसर, करेक्ट आंसर 25 40 आया। चलो आगे कराते हैं।